हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। और इसी जो ज्योग्राफी में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आपका ट्रांसपोर्ट वाला जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग आपका देख चुके हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। तो हम लोग परिवहन को देख रहे थे, संचार को। तो बहुत सारे चीजों में हम लोग परिवहन की विधाओं को देख चुके हैं। कुछ हम लोगों ने सड़क ट्रांसपोर्ट का माध्यम देखा, सड़कों की यथास्थिति को हमने देखा, कहाँ पर सीमा सड़कवर्ती ट्रेनें हैं उनको हमने देखा, यूरोप की स्थिति को हमने देखा, आकलन किया। इन सब पर हम लोग देख कर आपका बात कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, साइबेरियन ट्रांस रेल मार्ग की बात हम लोग कर लिए हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को हम लोग देख चुके हैं। इन सब पर हम लोग आपका बात कर चुके हैं, रूस वगैरह की कि कहाँ कहाँ से ये शुरू होता है। बाल्टिक सागर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर आपका बाल्टिक पोस्ट तक ही आपका फैला हुआ है। फिर हमने कनाडा का वैंकूवर से लेकर आपका हैलिफैक्सा तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जलवायु परिवहन को विषय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या स्थिति हमारी बनी हुई है। तो आज बेसिकली आपको ये सारे यहाँ तक हमने आपका देख चुके थे। और कल हम अटलांटिक मार्ग का जो रास्ता है ये हम लोग देख चुके हैं। और मैंने आपको कुछ बताना भी था, जो सबसे व्यस्तम रूट मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, ये है सबसे व्यस्तम रूट, ये वाला जो मैं आपको बता, बहुत सारा ट्रेड आपका यहाँ से। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री महामार्ग का जो आपका रूट है, ये रूट बेसिकली हमें पढ़ना है। तो रूट पढ़ने से पहले पीछे किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की किसी बच्चे की हो तो आप बच्चों, आपके पास टाइम है, आप एक बार देख लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए पढ़ लें आप एक बार, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब देखिए, रूट की बात कर रहे थे ना। सबसे पहले दक्षिणी अटलांटिक महासमुद्री मार्ग की बात कर रहे हैं। महामार्ग को पार कर एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका देशों तक अमेरिकी, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में आपका देखिए दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका तक सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण केवल दक्षिणी पूर्व ब्राजील, प्लांटा, ज्वारनद और आपका दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। रियो डी जनरेरिया और केप टाउन के मार्गों के बीच में यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिणी अमेरिकी और अफ्रीका एक जैसे उत्पाद का संसाधन है। कैसे हैं? एक जैसे जो उत्पाद हैं उनको लेकर हम लोग आपका देख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। विस्तृत उत्तरी प्रशांत मार्ग आर पार व्यापार मार्गों द्वारा संचालित होता है। जैसे आर पार के जो व्यापारिक मार्ग हैं उनके द्वारा संचालित होता है। जो होनोलुलु में एक बृहद परिवृत में स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और याकोहामा। वैंकूवर आप कहाँ हैं देख लीजिए, कनाडा में है, और याकोहामा आपका जापान में पड़ता है। यात्रा की दूरी को कम करते हुए 2480 किलोमीटर में आधा कर देता है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत, अगर हम बात कर रहे हैं उत्तरी प्रशांत, तो ये आपका देखिए वैंकूवर है, तो इस तरीके से वो ये यहाँ जाएगा। इस वाले मार्ग की बात कर, ये है मार्ग। याकोहामा ये है ना जापान में, याकोहामा ध्यान दीजिए भाई, ये हुआ आपका वैंकूवर और वैंकूवर से याकोहामा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैप तो हमने ऐसा देखा। बच्चों अगर हम पीछे को जाएंगे तो यही तो स्थिति हमको दिखाई देगी, समझ रहे हो? तो यही हमको देखने को मिल रहा है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशियाई पतनों से जोड़ता है। यह वैंकूवर, एटीएस, पोर्ट सैन फ्रांसिस्को और याकोहामा, कोबो, संघाई, हांगकांग
मनीला और आपका सिंगापुर एशियाई की ओर है। इन सब चीजों की ओर आपका जोड़ता है, ठीक, और इनको देखता है। अगला देखिए, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहरों से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो पनामा नहर है इनसे जोड़ता है। प्रशांत महासागर में पिटकीर्णन द्वीपों से मिलता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया तक पहुंचकर किया जाता है। पनामा सिडनी के बीच तय की गई 12,000 किलोमीटर की दूरी होनोलुलु से मार्ग में एक महत्वपूर्ण पतन है। तो दक्षिणी अमेरिका में, सॉरी, दक्षिणी प्रशांत में आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाया पनामा होते हुए और फिलीपींस हांगकांग होते हुए की बात कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपका देख लीजिए, ये रहा सिडनी, सिडनी का पर्थ, आपका सिंगापुर, हांगकांग होते हुए ये रूट आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये रूट बेसिकली आपको, ठीक, चलिए कितना हुआ। अब देखिए, ये मार्ग आपने देख लिया। अब है तटीय नौ परिवहन। तट मतलब जो भी कोई आपका कोस्टल एरिया पर जो आपकी नाव वगैरह चलती हैं उनकी बात कर रहा है बेसिकली। जल परिवहन एक रास्ता है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करता है। तटीय नौ परिवहन आपका लंबी तटरेखा है किंतु सुगम विधि है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत में सेगेशन देशों में स्थित तटीय नौसेना की दृष्टि से उपयुक्त है। सदस्य देशों के बीच एक दूसरे के साथ तटस्थ जड़ता है और यह तटवर्ती परिवहन में भले ही विकसित किया गया हो, इसके साथ आपका स्थलों में होने वाली भीड़ भाड़ यातायात को आपका कम किया जाता है। कैसे करता है? कम करता है। नौ परिवहन, स्वेज, पनामा, दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवान नहर जलमार्ग हैं जो पूर्व एवं पश्चिम विश्व के दोनों के लिए ही आपका प्रवेश द्वार का काम करती है। प्रवेश द्वार का काम करती है। अगला है स्वेज नहर। इस नहर का निर्माण 1859 में मिस्र के शहर पोर्ट सईद में आपका, और पोर्ट स्वेज में, ये उत्तर में क्या पड़ेगा, 1859 में है। मिस्र में पोर्ट सईद है, ध्यान रखना, उत्तर दिशा में है। और वहीं दक्षिण में स्थित है पोर्ट स्वेज जो आपका स्वेज नहर में है। मेडिटेरियन सी और आपका रेड सी, ये मान लीजिए मेडिटेरियन सी हो गया, ये आपका लाल सी हो गया, यहाँ की वो बात कर रहा है। ध्यान रखने आप, यहाँ पर पोर्ट सईद है और यहाँ पर आपका क्या है, पोर्ट आपका स्वेज है। ठीक, जोड़ता है तथा विलूपर और अब कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष मार्ग दूरी में है। और इन सबको आप देखते हैं 160 किलोमीटर लंबा है और 11 से आपका 15 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब थोड़ा सा, शायद यही वाला मैप है कि नहीं, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन टी, नहीं ये नहीं है। ठीक है, चलिए। अत्यधिक यात्री माल लेकर होने के कारण जलयान के समय में देरी महत्वपूर्ण नहीं है। अपेक्षित लंबी परंतु उत्तमात्मक अंतर महाद्वीप के आवागमन है। यह रेल मार्ग नहर के जहाज स्वेज जहर को ले आता है। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं, इस्माइल एक शाखा को कैरो नील की नदी से नौगम्य के ताजा पानी लेकर स्वेज नहर से इस्माइल को मिलाती है और पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज इसको ताजे पानी की आपूर्ति करते हैं। पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, ये रहा नील नदी का डेल्टा, क्योंकि यहाँ मिस्र है, यह आपका भूमध्य सागर है और यही मिल रहा है पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद। ये कहाँ है, नॉर्थ में है, ये नीचे की तरफ है, ये टाइटन की खाड़ी है। ठीक है, और नीचे है आपका ग्रेट बिटर झील। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप ध्यान रखिए, यहाँ तक आप करके देखिए कितना कुछ हमने इसमें देख लिया है और कितना कुछ हमने करने की, कहने की बातें की हैं।
यह आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो एक बार स्पॉट को देख लीजिए और पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा एक बार और समझा दूंगा। हो गया? चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं पनामा नहर की, और बड़ा इंपॉर्टेंट है पनामा नहर। बहुत बार आपसे पूछा जाता है पनामा कहाँ है, कहाँ है, तो सबसे पहले पनामा को देख लेना ही चाहिए। ये रही पनामा नहर, ये है पनामा। कहां पर है? ये है पनामा। देखिए, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहां है अटलांटिक और यहां है प्रशांत। ये क्षेत्र आप देखिए, ठीक है? यहां आपको स्पष्ट रूप से ये आपका दिखाई देगी। नहर 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर तक गहराई है। 72 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर तक इसकी डीप है, जो अंदर तक इसकी गहराई। इस नहर में कुल 6 जल बाधक तंत्र हैं, जो जलयान पनामा खाड़ी में प्रवेश करने से पहले जल बाधक से होकर ऊंचाइयों में समुद्र में 26 मीटर या ऊपर नीचे को पार करते हैं। कैसे करते हैं इनको? पार करते हैं। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य ठीक 13,000 किलोमीटर लगभग की दूरी कम कर दी गई है। इस प्रकार वेस्टर्न यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर, आपका उत्तर पूर्व और मध्य अमेरिका में, और आपके पूर्व में दक्षिणी पूर्व साउथ ईस्ट एशिया के मध्य दूरी को भी कम कर दिया है। अब आप पनामा जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ की बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये मार्ग है। अब ऐसे इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये दिखा था ना पनामा, इस तरीके से वैंकूवर, वैंकूवर से लंदन, लंदन से इस तरह से जाते हुए सुएज, अदन, और यहाँ भूमध्य सागर, यहाँ पर आपका लाल सागर, इधर से पार होते हुए ये आपका मलेशिया, इधर चाइना वगैरह के लिए, और ये फिलीपींस, मनीला, और ये बुरनोई, और यही आपका भारत। इस तरीके से इसमें आपका ट्रेड होता है, व्यापार होता है। थोड़ा सा मैं और जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि ये ट्रेड का सबसे बड़ा रूट है, जिसको पनामा है। तो पनामा पता होना चाहिए, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाए। अब है आंतरिक जलमार्ग। ये तो बाहर के पढ़ रहे थे, अब कुछ इंटरनल पार्ट में भी तो आपका ट्रेड होता होगा। तो नदियां, नहर, झीलें तटीय क्षेत्र में प्राचीन समय से महत्वपूर्ण आपका जलमार्ग रहे हैं। नावे, स्टीमर के माल से एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा जाता रहा होगा। परिवहन हेतु साधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आंतरिक जलमार्ग का विकास नहरों की सुगम्यता, चौड़ाई, गहराई, जल प्रवाह का निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर आपका निर्भर करता है, और ये आपके सघन बसे हुए हैं। ठीक है? युक्त नदी ऐसी परिवहन के साथ होती हैं। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, लकड़ी, धात्विक अयस्क, ये सारी चीजें इसके आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। प्राचीन काल में परिवहन का मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी ही आपका प्रयोग हुआ है भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेल मार्ग के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण ही सिंचाई के जाल का उपयोग हुआ है, और ये सुलभ है। अत्यधिक रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाले परिवहन आपका महत्वपूर्ण हो चुका है। ठीक है? कैसा हो चुका है? महत्वपूर्ण हो चुका। अब देखिए, अब क्या होता है कि आप अगर जाएंगे तो आंतरिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने में शायद पानी से वो मोटर बोटी बहुत पास में हो, लेकिन अगर हम राउंड करके ऐसा बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ आंतरिक जल मार्ग भी हैं, कुछ नेशनल हाईवे भी हैं, जैसे हल्दिया से लेकर आपका पारादीप, आपका इलाहाबाद से होते हुए वेस्ट बंगाल तक का रूट है, कुछ गोदावरी कृष्णा वाला रूट है। तो जो आपके इंटरनल जो आपके हैं वो भी सब हमको इसमें भी आपको दिखाई देंगे, और हम इनको देख सकते हैं और हमको मिलेंगे। क्लियर है? तो आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और आपका व्यापार में सभी विकसित देशों की मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। स्वाभाविक बाधाओं होते हुए भी अधिकांश नदियों में
नदी तल का गहन करने और स्थिर करने, बांध बनाकर प्रवाहित करने, नियंत्रित करने, नदियों की सुगम्यता, बाढ़ बनाए रखते हैं। निम्नलिखित जलमार्ग विश्व में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग हैं। बहुत सारे मार्ग ऐसे हैं जो आपका कैसे हैं, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक कमर्शियल मार्ग है। ठीक है। अब है राइन जलमार्ग। राइन नदी जर्मन और इंग्लैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडैम ने अपने मुहाने को लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किमी तक की लंबाई को आपका नौका योग्य बनाया है। कहां से? नीदरलैंड से रोटरडैम तक। और ये कहाँ है? ये मुहाने से लेकर जो आपका स्विट्जरलैंड वाला पार्ट है यहाँ तक है, और 700 किमी की आपकी लंबाई में नौका योग्य है। नौका योग्य मतलब यहाँ पर 700 किलोमीटर लंबी तक आपका आप जो है नाव आराम से चला सकते हैं, ऐसा यहाँ बना रखा है। इतना कंफर्टेबल यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब देखिए, तो रूड नदी जो आपकी पूर्व में आकर राइन नदी से मिलती है, यूरोप में है, एक संपन्न आपका कोयला क्षेत्र है। तो रूड नदी बेसिकली जर्मनी फ्रांस का बॉर्डर भी बनाती है शायद, और यहाँ पर आपका राइन में आकर मिलती है, और एक आपका कोयला छंपन क्षेत्र। तो आपसे पूछ ली जाए रूर नदी किसके लिए फेमस है, तो उसका जो बेसिन है आपका कोयला बड़ा है यहाँ पर, और संपूर्ण बेसिन क्षेत्र का निर्माण की तेज से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डाल्सरलॉग राइन पर स्थित एक पोर्ट है, और रूर नदी के दक्षिण में फैली एक पट्टी है जो होकर गुजरती है, जो भारी वस्तुओं के आवागमन, जलमार्ग अत्यधिक प्रयोग वे आपका प्रति वर्ष 2000 से अधिक, समुद्री जलमार्ग लगभग 2 लाख, आर्कटिक माल भार पोर्ट में आपका यहाँ पर मिलते हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सारे क्षेत्र को आपका जोड़ती है और आपको दिखाई भी देगा। अब ये देखिए, ये है आपका उत्तर में आप कर रहे थे ना रोटरडैम, ये नीदरलैंड है, और यहाँ से राइन नदी निकली है, इस तरह से निकलते हुए ये यहाँ पहुंचती है, और इस तरीके से फाइनली स्विट्जरलैंड के मुहाने से शुरू होती है। ठीक है। और ये फ्रांस है, यहाँ से कौन निकलती है? मोलसेन नदी निकलती है। लेंजोबर्ग आपका जर्मन में है। देखिए, तो ये आपका दिखाई दे रहा है, ये फ्रांस, ये जर्मनी का रीजन। एक बार देख ले फिर आगे बढ़े। बना लिया होगा आपने, तो आज इसको जो है आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है ये क्षेत्र है बहुत संपन्न है, मैं पूरा बता चुका हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, काफी जर्मन, बेल्जियम, नीदरलैंड का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन सबको आपस में क्या करता है, कनेक्टिविटी करता है, क्योंकि फ्रांस, जर्मन ये सब इसमें, बेल्जियम वगैरह इसमें कनेक्टेड है। क्लियर है? तो नेक्स्ट चैप्टर है योवियस जलमार्ग, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद वोल्गा का देख लेंगे, फिर जो सेंट लॉरेंस वाला रीजन है इसको देखेंगे। मिसिसिपी आपको पता है यूएस में चलता है, और कैसे बहती है, बहुत बड़ी वहां की रिवर है यूएस की, उसको देख लेंगे। कुछ भारत का हम बात कर लेंगे इंटरनल पार्ट्स की। फिर उसके बाद जो वायुयान है उन सभी को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे। अच्छा, ये थोड़ा चित्र देखिए, ये आपका इस तरीके के जो है इंटरनल पोर्ट शिपिंग होती है, एक देश से दूसरे देश या राज्य के अंदर। चलिए देखिए बच्चों, कुछ डाउट है पूछ लीजिए बेटा। चलिए, ये सारा राइन, स्विट्जरलैंड, बॉस्वन, कोई भी डाउट है बच्चों? जितना पढ़ा है हमने आज। चलिए चलिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत